नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार ड्रोना पीसीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने शुरू करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग जो रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, श्रृंखला। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग को बोला जाता है मेंटल एबिलिटी या तर्क शक्ति। तर्क शक्ति तर्क शक्ति या मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है, तर्क शक्ति भी बोला जाता है। रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक अपने शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण 3 प्रकार की होती है। परीक्षण 3 प्रकार की होते हैं। नंबर 1, संख्या या अंक परीक्षण। श्रृंखला। नंबर 2, अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला। और तीसरी, संख्या या अक्षर मिश्रित श्रृंखला। ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे संख्या या अंक परीक्षण श्रृंखला, इसके अंदर क्या होता है, अंकों का यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यानी इन अंकों का श्रृंखलाएं बनती हैं, जिसे अंक श्रृंखला बोला जाता है। अंक श्रृंखला के अंदर अंतर श्रृंखलाएं, अंतर श्रेणियां होती हैं। यानी एक तो होता है समान अंतर। जैसे 3, 8, 13, 18, 23। अब आगे पूछ ले, यहाँ क्या आएगा। जैसे इन संख्याओं के बीच में समान अंतर होना। जैसे इन दोनों के बीच में अंतर है 5 का, इन दोनों के बीच में अंतर है 5 का, इनके अंदर भी 5 का, 18 और 5 23, यानी समान अंतर। यानी 5 5 का इनमें समान अंतर है, यानी बीच में इनका अंतर यानी समान होना चाहिए। जैसे अब यहाँ क्या आएगा, 23 के अंदर अगर 5 जोड़े तो 28, इसमें भी समान अंतर ही तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे 5 जोड़ दिया तो यहाँ पे आएगा 28। यानी इन संख्याओं के बीच में अंतर समान होना समान अंतर श्रेणी कहलाती है। संख्या या
अंक परीक्षण श्रृंखला के अंदर 3 श्रेणियां होती हैं। जैसे अंतर श्रेणी के अंतर एक समान अंतर, यानी इन संख्याओं के बीच में समान अंतर होना। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पूछ ले क्या बीच में क्या संख्या आएगी। अब इन दोनों के बीच में अंतर 2, इन दोनों के बीच में अंतर 2, 6 और 2 8, 8 और इसमें क्या जोड़े यहाँ आ जाएगा, यानी 8 के अंदर 2 जोड़ें तो यहाँ पे 10। इसी प्रकार इनको समान अंतर बोला जाता है। दो अंकों के बीच में समान अंतर होना, समान संख्याओं का होना। जैसे 5, 10, 15, 20 डैश डैश। अब यहाँ पे क्या, इनमें अंतर देखो पहले कितने का है। 5 में 5 जोड़ा तो ये आया 10। अब 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, यानी इनके अंदर समान अंतर आ रहा है। समान अंतर, समान अंतर। तो समान अंतर श्रेणी के अंदर ये जिन दो अंकों के बीच में समान अंतर हो इस श्रेणी के अंदर, जैसे 5 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, तो इन दोनों 5 और 10 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। और 10 और 15 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। और 15 और 20 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। तो यहाँ 15 के अंदर 5 का ही अंतर आ रहा है, तो इसमें 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। इन श्रेणी को क्या बोला जाता है, जिसमें समान अंतर हो तो उस श्रेणी को क्या बोला जाता है, समान अंतर श्रेणी। इसके बाद में दूसरी आती है असमान अंतर श्रेणी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इनमें तो आ रहा था 5 और 10, 15, 20, इनके बीच में अंतर आ रहा था 5 5 का। इन श्रेणियों के अंदर क्या होता है, असमान अंतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे 2, 4, 8, 10, 16। अब यहाँ पे क्या इनमें अंतर देखो, इसमें आया 2 का अंतर, इसमें आया 4, 2 और 2 4 का अंतर, इसमें कितने का आया 8 का अंतर। यानी इनमें समान अंतर नहीं आ रहा है। इसमें 2 आया, फिर 4 आया, और 4 के बाद में इन 8 और 16 के बीच में अंतर आया 8 का। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इन असमान अंतर वाली श्रेणियों के अंदर ये जो अंतर होता है दो अंकों के बीच में, ये जो अंतर होता है इसके अंदर क्या है, असमान यानी समान संख्या नहीं आ रही है। इसमें आ रहा है 2, इन दोनों के 4 और 8 के बीच में अंतर आ रहा है 4 का, और 8 और 16 के बीच में अंतर आ रहा है 8 का। तो ये समान नहीं है, जो असमान अंतर है। 2, 4 और 4 में 2 तो जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है 4, यानी 4 और 4 8। तो इसमें कितने का अंतर आएगा, 2, 4, 8। इसमें अब 16 जोड़ रहा है, यहाँ आएगा 32, क्योंकि ये दो का पहाड़ा पड़ रहा है, समान अंतर आ रहा है। समान अंतर नहीं है, क्योंकि असमान अंतर यानी 2 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 8 आ रहा है, 8 के बाद में 16। इसको बोला जाता है असमान अंतर। जैसे 4 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये पहाड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे 16 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 32। इसी प्रकार जैसे 5, 8,
8, 12, 17, 21। अब यहाँ क्या आएगा? अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? यानी 8 में से 5 घटा लो, इसमें आ रहा है अंतर 3 का। इन दोनों के अंदर 8 में से 4, इनमें आ रहा है अंतर 4 का। इन दोनों में अंतर आ रहा है 5 का। ये संख्या मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे 5, 8, 12, 17, 21। अब इन संख्याओं में देखो, जैसे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? असमान अंतर में क्या देखो, 5 और 8 में अंतर कितने का है? 3 का। 5 में कितना जोड़ रहा है ये? 3। 8 और 8 में कितना जोड़ रहा है ये? 4। 8 और 4 12। अब 12 में कितना जोड़ रहा है? 5। 12 और 5 17। और 17 में कितना जोड़ रहा है ये लाइन वाइज चल रहा है। 4, 3, 4 और 5, यहाँ पे कितना जोड़ेगा ये? 6। 17 और 6 23। अब यहाँ क्या आएगा? 23 में कितना जोड़े अपने? 7। 30। यानी असमान अंतर के क्या अंदर क्या होता है? ये समान संख्या नहीं होती, ये असमान संख्याएं होती हैं। जैसे 3, 4, 3, 4 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, यानी असमान अंतर। इनमें कोई अंतर समान नहीं है। जैसे 8, 16। अब 16 के बाद में यहाँ क्या आएगा? जैसे अब इसमें क्या जोड़ रहा है ये? 3। 3 के बाद में 16 में ये कितने का अंतर आ रहा है? 9 का। तो यहाँ क्या आएगा? यानी 3 के बाद में 9। तो अब यहाँ पे 3 के बाद में 9 आ रहा है, तो 9 के बाद में ये अपने कुछ भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 के साथ गुणा कर रहा है, यानी 3 तिया 9, तो इसी को भी 3 के साथ गुणा करेगा। 9 तिये 27। अब इन दोनों को ये जोड़ के यहाँ लिखेगा, जैसे 3 और 3 4, 43। एक, 4, 10, 1, 4, 10, 19। अब यहाँ पूछ ले क्या आएगा? जैसे इन दोनों के बीच में अंतर 3 का, इन दोनों के अंदर 6 और 6 का, इन दोनों के अंदर अंतर 9 का। जैसे 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में 9, तो अब 3 का पहाड़ा पड़ रहा है। ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी इसमें क्या जोड़ेगा ये? 12। 19 में 12 जोड़ने पर 1, 31, यानी 19 के बाद में 31 आएगा। अपने पढ़ा एक तो समान अंतर वाली श्रेणियां, दूसरी असमान अंतर वाली श्रेणियां। असमान अंतर वाली श्रेणियों के अंदर क्या होता है? ये जो जोड़ होता है, बीच में अंतर होता है दोनों संख्याओं के, वो समान नहीं होता है, असमान होता है। 3 के बाद में यहाँ आ गया 6, जैसे 6 के बाद में 2, यानी ये संख्या अलग अलग आएगी, समान संख्या नहीं आएगी। और समान अंतर वाली श्रेणियों के अंदर क्या होता है? ये जो दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान आता है, यानी 2 जोड़ा है तो 2 भी आगे जोड़ता हुआ चला जाएगा, ये श्रेणी वाइज चलता है। और इस असमान अंतर वाली श्रेणियों में संख्याएं समान नहीं होती। और तीसरी श्रेणी होती है गुणन श्रेणी। गुणन
श्रेणी। इसके अंदर क्या होता है, संख्याओं का गुणा किया जाता है आपस में। 3 या 9, 87। अब यहाँ क्या आएगा, इसमें क्या कर रहा है, 3 के साथ गुणा कर रहा है। 3 तिया 9, अब 9 के साथ फिर 3 का गुणा, 9 तिये 27, 27 के साथ फिर 3 का गुणा। यानी गुणा श्रेणी के अंदर क्या होता है, इसमें गुणा करती हुई संख्या आगे बढ़ती जाती है। जैसे 3 के साथ 3 का गुणा किया तो 3 इंटू 3 यानी 3 तिया 9। अब 9 के साथ 3 का गुणा कर रहा है तो 9 तिये 27, ये संख्या है 27। अब 27 के साथ फिर 3 से गुणा कर रहा है, 27 तिये 81। फिर यहाँ पे गुणा करेगा 3 का, 3 एकम 3, 8 तिये 24, यानी 243 यहाँ पे संख्या आएगी। गुणन श्रेणी के अंदर क्या होता है, गुणा करती हुई संख्या बढ़ती है आगे, दो संख्याओं के बीच में गुणा किया जाता है। जैसे 2, 4, 8, 16। अब यहाँ संख्या क्या आएगी, अब जैसे इसमें क्या है, 2 का 2 के साथ गुणा किया, 2 दूनी 4, फिर 4 के साथ फिर 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, फिर 8 के साथ 2 से गुणा करता हुआ आगे बढ़ दिया, 8 दूनी 16। अब इसी को भी 2 से गुणा करता हुआ यहाँ पे आएगा 32। यानी गुणन श्रेणी के अंदर क्या है कि यानी गुणा करती हुई संख्या आगे बढ़ती है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, गुणा। इनमें असमान अंतर वाले में क्या था, संख्याएं समान नहीं थी, असमान आती थी। जोड़ों के बीच, दो संख्याओं के बीच जोड़ में जो संख्या असमान आती थी, और समान श्रेणियों के अंदर क्या आता है, संख्याएं समान आती हैं। जैसे 3, 6, अब जैसे गुणन क्रिया में क्या होता है, गुणा यानी गुणा की हुई संख्या आगे बढ़ती है। जैसे 3 के साथ इसमें 2 का गुणा किया तो आगे क्या है 6। अब 6 के साथ फिर 2 से गुणा कर रहा है, 6 दूनी 12, 12 के साथ 2 से फिर गुणा कर रहा है, 12 दूना 24। इस प्रकार ये गुणा करता हुआ इसमें अंतर आ रहा है। जैसे 2 का गुणा कर रहा है 24 दूने 48, तो 48 गुना अपने भी आगे क्या करेंगे, इसमें गुणा करता हुआ यहाँ पे रकम लिखेंगे, 48 दूने 96। समान श्रेणियों में क्या होता है, दो समान श्रेणियों के अंदर क्या होता है, अंतर समान होता है। इसमें दो दो जोड़ता हुआ चल रहा है आगे, जैसे इन दोनों में 2, इसमें 2 बराबर, यहाँ पे भी। यानी इनके बीच में जो अंतर होता है, इन दो संख्याओं के बीच में जो तो अंतर, जैसे 2, 4 में अंतर कितने का आ रहा है 2। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में 4, ये संख्या घटाएंगे अपने, 6 में से 4, ये भी 2। अब 8 में से 6 घटाया, इन दोनों की अंतर 2। 10 में से 8, इनके 2। यानी ये अंतर जो आ रहा है इन संख्याओं के बीच में, ये समान, इस श्रृंखला को क्या बोलता है, समान अंतर श्रेणी। जो संख्याओं के बीच में जो अंतर समान आता है उसे समान अंतर श्रेणी बोला जाता है। जैसे इन दोनों के बीच में क्या, ये संख्या थी 2, 4, 6, 8, 10, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा था, 2 और 4 के बीच में अंतर आ रहा था। 4 में से 2 निकालते हैं तो ये बचता है 2। अब फिर क्या, 6 में से 4 निकालेंगे 2, 8 में से 2, और 10 में से फिर 8, फिर 2। यानी 2 2, यानी समान अंक का जो अंतर आता है उसे क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणियां। और असमांतर, असमान श्रेणी के अंदर क्या होता है, जैसे असमान अंतर श्रेणी,
इन श्रेणियों के अंदर क्या होता है, संख्याओं में अंतर समान नहीं आता। जैसे 3, 6, 9, 12, ये तो होगी जैसे समान अंतर वाली। 3 में 3 जोड़ रहे हैं, यानी 3 में 3 जोड़कर यानी 6, और 6 में फिर 3 जोड़ता है 9, और फिर 9 में फिर 3 जोड़ता है 12, यानी ये तो अंतर समान आ रहा है, यानी 3 जोड़ता हुआ चल क्रम आ रहा है इसमें, यानी इसी को भी समान अंतर बोला जाता है। ये समान अंतर, जैसे समान अंतर आ रहा है। और असमान अंतर क्या होता है, असमान अंतर ही जैसे ये तो होगी समान अंतर, समान अंतर, और असमान अंतर में असमान अंतर में क्या होता है, जैसे 1, अब इनमें समान अंतर देखो, 3 में कितना जोड़ रहा है यहाँ पे, 1 में कितना जोड़ रहा है यहाँ पे 2, फिर 3 आ रहा है। अब 3 में कितना जोड़ रहा है ये 3, फिर ये 6 आ रहा है। अब 6 में कितना जोड़ रहा है यहाँ पे 4, फिर ये 10 आ रहा है। और 10 में कितना जोड़ रहा है ये 5, फिर ये 15, यानी ये जो अंतर आ रहा है बीच में 2, 3, 4, 5, ये असमान है, ये समान नहीं है, संख्या सेम नहीं आ रही है, अलग अलग संख्या यहाँ आ रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, असमान अंतर। जैसे इनमें असमान अंतर, जैसे 1 के बाद में 3, और 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 10, और 10 के बाद में ये जो 15 आ रहा है, इनमें अंतर देखो, 1 के बाद में 3, यानी 1 में क्या जोड़ रहा है 2, 2, 1 और 2 ये हुआ 3, फिर 3 में कितना जोड़ रहा है 3, 3 में 3 जोड़ते हैं 3 और 3 6, फिर 6 के अंदर 4 जोड़ने पर ये होता है 10, 6 और 4 10, फिर 10 के अंदर 5 जोड़ रहा है 10 और 5 15, तो ये जो अंतर आ रहा है 2, 3, 4, 5, ये क्या बोला जाता है, असमान अंतर। असमान अंतर वाली श्रेणियों के अंदर ये संख्याएं समान नहीं होती, और समान श्रेणियों वाली संख्याओं के अंदर क्या होता है, ये संख्याएं समान होती है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है। और इन असमान श्रेणियों के अंदर क्या होता है, ये बीच जो अंतर होता है दो संख्याओं के, वो असमान होता है, समान है नहीं होता। और तीसरी है गुणज श्रेणी। गुणज श्रेणी, इसके अंदर क्या होता है, संख्याओं का गुणा किया होता है, जैसे 3, 27, 81, इसमें क्या है, जैसे 3 को 3 से गुणा, फिर क्या हुआ 9, 9 को 3 से गुणा, 9 दिए 27, 27 को फिर 3 से गुणा, 27 दिए 81, यानी गुणज श्रेणी के अंदर क्या होता है, गुणा किया हुआ संख्याएं आती हैं, जैसे ये समान संख्याओं से गुणा किया हुआ है, जैसे 3 को 3 से गुणा करने के बाद 9, फिर 9 को 3 से गुणा करने 27, 27 के बाद 3 से फिर गुणा करने पर 27 दिए 81, यानी ये गुणज क्रिया कहलाती है, जिस गुणज श्रेणी के अंदर क्या होता है, संख्याओं का गुणा किया हुआ आगे संख्या जोड़ी जाती है। और जैसे 4, 16, 64, अब यहाँ पे, अब इसमें क्या कर रहा है, 4 में 4 का गुणा कर रहा है, यानी 4 चौके 16, अब फिर 16 में 4 का गुणा कर रहा है, यानी 16 चौके 64, फिर 64 के अंदर
अपने यहाँ पे बताना है तो 64 के अंदर फिर अपने 4 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि ये गुणज क्रिया के गुणज श्रेणी के अंदर क्या होता है, गुणा ही किया जाता है। जैसे 16 और 6 चौके 24 और 1 25, 4 चौके 16, 1 6 चौके 24, 25, यानी 256। 256 अपने यहाँ श्रृंखला के अंदर, श्रृंखला परीक्षण के अंदर क्या पढ़ा, श्रृंखला परीक्षण के अंदर 3 श्रेणियां होती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो होती है संख्या एवं अंक श्रृंखला। संख्या और अंक श्रृंखला के अंदर क्या होता है, अंक यानी 1 2 3 4 यानी ये संख्याएं आती हैं। और इसमें दूसरा होता है अक्षर श्रृंखला। आज अपने पढ़ा है अंक अंक श्रृंखला, अंक या संख्या श्रृंखला। आज अपने अंक या संख्या श्रृंखला पढ़ा है। अंक और संख्या श्रृंखला के अंदर 3 श्रेणियां आती हैं, जैसे समान श्रेणी और असमान श्रेणी, और एक होती है गुणज श्रेणी। ये 3 श्रेणियां आती हैं। समान श्रेणियों के अंदर क्या होता है, अंतर समान होता है। असमान श्रेणियों के अंदर क्या होता है, अंतर असमान होता है। और गुणज श्रेणी के अंदर क्या होता है, संख्या गुणा की होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद साथियों।